नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं रोज की तरह अखाड़ा में आज हम बात करेंगे तेल पर तकरार की। जी हां, ये तकरार अब सड़कों के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन तक पहुंच गई है। विधानसभा में बुधवार को पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जाने को लेकर विपक्ष ने जब चर्चा की मांग की तो स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस जहां सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है, वहीं सत्ताधारी भाजपा इस महंगाई के लिए कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल को दोषी ठहरा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सदन में जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, वैसे ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेसी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और सदन से बहिर्गमन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है कि मोदी जी खड़े हैं, शिवराज सिंह जी खड़े हैं, क्रिकेट बैट को ऊपर रेस कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास 100 रुपये 100 पार हो चुका है, पेट्रोल सेंचुरी हो चुकी है। इस महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है और भाजपा की सरकार चाहे देश में प्रदेश में अहंकार में है, घमंड में है, की बात बिल्कुल नहीं सुनती। इसलिए हमने मांग किया है कि प्रदेश सरकार होश में आए और पेट्रोल जो बैट लग रहा है, बोझ पड़ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के महंगाई के विरोध को न सिर्फ छलावा बता रही है, बल्कि महंगाई के पीछे कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। सत्ताधारी भाजपा का आरोप है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में प्रदेश के आर्थिक हालात खस्ता हो गए, जिसके कारण प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। सियासी बयानबाजी से इतर सच यही है कि अब सीमावर्ती जिलों के लोग अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में महंगाई पर सिर्फ सियासत ही नजर आती है, चिंतन नहीं। और यही तस्वीर विधानसभा में भी दिखाई दे रही है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं सुकृति जैन साहब, पूर्व विधायक हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका सुकृति जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ से बालेंदु शुक्ल जी। बालेंदु शुक्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल मेरा सुकृति जी से है। सुकृति जी, इतना बड़ा मुद्दा, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा, इस पर क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए? विधानसभा संचालन की एक प्रक्रिया होती है। शून्यकाल एक छोटे से मुद्दे पर जिस पर कि सरकार का जवाब आने के लिए ये जाने के लिखित आवेदन देना पड़ता है, वो विपक्ष ने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया। दूसरी बात जो है, यदि ये मुद्दा गंभीरता से विपक्ष ले रहा है तो विधानसभा के पटल पर लाने के लिए इसमें विधानसभा के अनुसार कई मार्ग हैं, कई तरीके हैं जिनके माध्यम से ला सकते हैं। और शून्यकाल में भी उठाना है तो हल्ला करने से नहीं होगा, उसमें भी लिखित देना पड़ता है, जिससे कि जो है उस पर चर्चा की जाए या सरकार का जवाब आए। वो तो ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं उन्होंने। हल्ला करने से क्या होगा? यदि गंभीरता से इस विषय को लेंगे तो उसके लिए कई तरीके होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय को लिखित में आवेदन दें, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उस पर जो है नियमानुसार जो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे जी। किसी की कहने से विधानसभा नहीं चलेगी, इसकी तो पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन विधानसभा तो जनता के मुद्दों पर होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और जो नियम है उस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए था। लेकिन मुझे एक चीज समझा दीजिए कि क्या ये जनता का विषय नहीं था? ये महत्वपूर्ण नहीं था? निश्चित रूप से जनता का विषय महत्वपूर्ण है,
लेकिन चूंकि सरकार को जवाब देना होता है, अपने मुद्दे पर किन चीजों को विपक्ष इंगित करना चाह रहा है तो सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देगी। जब तक वो उसको लिखित में प्रस्ताव नहीं देंगे, स्थगन है, ध्यानाकर्षण है, जो कुछ भी प्रस्ताव देना है उसमें लिखित देना पड़ता है, सरकार उसका जवाब देगी। अब इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्या पूछने वाले हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये तो सरकार के संज्ञान में है ही नहीं है। इसलिए जो है विधानसभा अध्यक्ष ने यदि उस चीज को अस्वीकार किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार चर्चा से दूर भाग रही है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, सत्ता में है, जवाब देंगे हम, लेकिन बात क्या पूछना चाह रहे हो, हल्ला करने का जवाब तो हल्ला करना नहीं होता है। क्या पूछना आपको लिखित में देना पड़ेगा, आप उसको दीजिए। सरकार निश्चित रूप से कोई उससे पलायन तो नहीं करेगी, जवाब देंगे हम, सरकार में है, जिम्मेदार है। जब विपक्ष खुद जिम्मेदार नहीं है इसलिए उसको गंभीरता से नहीं उठा रहा है। ठीक है, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, गंभीरता से नहीं उठा रहा है। बालेंदु शुक्ल जी, क्या वाकई में प्रोसेस का पालन नहीं है और इसीलिए जो है इस पर चर्चा कराने से अध्यक्ष ने मना कर दिया, ये सच है? कहीं गलती हुई है विपक्ष से? देखिए, गलती हुई या नहीं हुई, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं, दुनिया भर में हल्ला मचा हुआ है। हिंदुस्तान में हल्ला मचा है, मध्य प्रदेश में हल्ला मचा है, और मध्य प्रदेश में ज्यादा हल्ला इसलिए मच रहा है कि आसपास के प्रांतों में 10, 11, 12 रुपए तक का अंतर है। सुकृति जैन साहब बड़े होशियार आदमी, बड़ी अच्छी बात कही कि प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा है तो सरकार को ये पता ही नहीं है कि पेट्रोल के भाव क्या हो गए, उनको ये पता ही नहीं है कि आम जनता को तकलीफ हो रही नहीं हो रही। जब विपक्ष लिख के देगा तब सरकार को पता पड़ेगा कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए। उनको तो अभी तक पता ही नहीं है कि पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए, जनता को दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही, परेशानी हो रही कि नहीं हो रही, बेचारी सरकार को तो पता ही नहीं है। जब विपक्ष लिख के देगा तब सरकार को पता पड़ेगा कि पेट्रोल से कितनी दिक्कत जा रही है। तमाम दिनों अखबारों में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की गाड़ियां आसपास के प्रांतों में जाकर के डीजल पेट्रोल भरवा रही, तुरंत आ रहा है, सबको मालूम है। लेकिन सुकृति जी कह रहे सरकार को तो कुछ पता ही नहीं बेचारे को। जब लिख के देंगे तब पता पड़ेगा, तब वो तैयारी करेंगे, तब वो मालूम करेंगे कि पेट्रोल के पैसे क्यों बढ़ गए हैं, तब वो बेचारे जवाब देंगे। ये मुद्दा आम आदमी का है, तत्काल का है, तुरंत का है। सरकार को जवाब तैयार रखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आने वाले विधानसभा के अंदर कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में विपक्ष चर्चा करेगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है बालेंद्र जी, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना होता है। इतना बड़ा विषय, वाकई में ये जनहित का मुद्दा था और इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में हाहाकार है। वैसे ही कोरोना की वजह से सबकी हालत खराब है, महंगाई की मार पहले से ही सिलेंडर्स पर है, सब्जी पर है, बाकी किराना सामानों पर है, पेट्रोल भी अब जेबें खाली कर रहा है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा विषय। यहां पर जिस बात को लेकर सुकृति जी ने आपको पकड़ लिया कि आप प्रोसेस के थ्रू नहीं गए, जो सवाल लगे नहीं या जिस पे प्रस्ताव नहीं दिया उस पे अध्यक्ष ने चर्चा कराने से मना कर दिया, क्या नहीं लगता कि एक जिम्मेदाराना विपक्ष की तरह आपको भी तैयार होकर जाना चाहिए था? वहां तैयार होकर तो गए थे, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि सुकृति जैन का यह कहना प्रोसेस। देखिए, जब कोई आपातकाल होता है, कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है जो कि अत्यंत आवश्यक और जरूरी है, सुकृति जी कह रहे प्रोसेस। अरे प्रोसेस तो आगे पीछे होते रहते हैं, मैं भी 15 साल विधानसभा में रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखित प्रोसेस में हम अंतर नहीं कर सकते। ये मालूम है सरकार को कि अभी तक हल्ला बच रहा था, लोग कह रहे थे कि विधानसभा जब शुरू होगी तो वहां पर यह मुद्दा आएगा ही, इनको तैयारी रखना चाहिए था, इनको सोच के रखना चाहिए था कि इस विषय पर उनको चर्चा करना है और आम जनता से संबंधित मुद्दा है ये। क्योंकि प्रोसेस, अरे प्रोसेस क्या है, आम जनता के लिए प्रोसेस क्या होता है, आगे पीछे कर दो भाई, सरकार को पता ही नहीं। सुकृति जी कहते लिख के देते तब पता करते, उनको पता ही नहीं कि महंगाई होगी नहीं हो रही, पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे हैं, बेचारों को पता ही नहीं। पता तो सब है उनको, उनके मंत्री आगे होकर बोल भी रहे हैं, ये जो दाम बढ़े उनके मंत्रियों ने तो बधाई दे दी नरेंद्र मोदी को कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब क्या करें, गरीबों के लिए योजनाएं चलाएंगे तो इधर से पैसा तो वसूलना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, ये सब कुछ आपको आम आदमी से ही वसूलना है? सारी जो योजनाएं आप लोग अपने घोषणा पत्र में करते हैं सब आम आदमी से ही आपको लेना है? जीएसटी में क्यों नहीं ले आते सुकृति जी आप लोग? आपके तो केंद्र में भी सरकार है, आप राज्य में भी हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस तरह से वैट लिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये अन्याय है? आपका कहना, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार की बजट की एक अपनी योजना होती है, कार्य योजना होती है। जब जीएसटी लागू किया गया था उस दौरान
विशेष समिति में गया था, उस समिति द्वारा संसद में इसको पारित किया गया और पर्याप्त रूप से चर्चा हुई थी। 28% तक जीएसटी विभिन्न उत्पादों पे लगाया गया है। इसको जब इससे बाहर रखा गया तो उस समय भी चर्चा हुई थी और उसका यथोचित जवाब भी दिया गया था। क्योंकि ये बात सच है कि सरकार के सामने, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, कोरोना काल के दौरान जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या हुई, लोगों के जेब का पैसा खत्म हो गया, किसानों की आय खत्म हो गई, उन सबको सरकार ने नगद के रूप में भी मदद पहुंचाई है और एमएसएमई के उद्योगों को लिए भी उन्होंने राहत पहुंचाई है। लाखों करोड़ रुपए का सरकार ने स्वीकृत किया है। ऐसे लोगों को जो किसान है उनके खातों में भी 6-6 हजार रुपए पहुंचाया है। तो आखिर जब बजट बनता है तो खर्च तय हो जाते हैं और जनता को किए गए वायदे के हिसाब से उन खर्च को करना पड़ता है। शौचालय बनवाए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा सर, ये तो आप सरकारें हैं, आप लोगों को पता है कैसे करना है। मैंने तो आपसे ये पूछा कि आप सब कुछ आम आदमी से ही ले लेंगे? आप किसान को दे रहे हैं, आप बेरोजगारों को दे रहे हैं, आखिरकार वो बेरोजगारी तो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा रहा है। हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने, हम लोगों को क्या दे रहे हैं आप लोग? हम तो मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं आप लोग हमसे सिर्फ ले रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे इस विषय पर आऊंगी दोबारा। सुकृति जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, दर्शकों से उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अजय सिंह जी, अध्यक्ष पेट्रोल एसोसिएशन, बहुत स्वागत है आपका अजय सिंह जी कार्यक्रम में। और आपसे समझना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बताइए, बालेंदु शुक्ल जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सुकृति जी अपना वक्त हमें साथ शेयर कर रहे हैं। क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है और अभी क्या हालात हैं? उसके बाद सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं? ये तो सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश टैक्स जाता है, बट अभी अगर हम चर्चा करें कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं, विश्व बाजार में तेल का खेल जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। अभी आज से 2 महीने पहले क्रूड का रेट करीबन $41 पर बैरल था, जो आज बढ़ के करीबन $66 हो गया। तो निश्चित है कि जो हमारे तेल के प्राइस हैं जी, तो हम लोग कंपनियां डिसाइड करती हैं, वो एक प्राइस मैकेनिज्म है, उस फार्मूले के आधार पे प्राइस अप डाउन होती हैं। तो जो प्राइस बढ़ रही हैं उसका कारण कोई भी सरकार नहीं है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम है। हाँ, सरकार अगर चाहे तो ड्यूटी केंद्र कम कर सकती है, राज्य सरकार वेट कम कर सकती है। अब ये इनकी गुंजाइश के ऊपर होता है, क्योंकि केंद्र को भी योजनाएं लाना है, राज्य को भी योजना लाना है जी। अब कहाँ से आएगा? तो वो टैक्स से आएगा। तो मूल रूप से जो है, मैं आज की जो महंगाई है जी, उसका पूरा दारोमदार जो विश्व बाजार में तेल एकदम से बहुत हुआ है। हाँ, क्रूड ऑयल की यदि आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ मेरे पास भी है, तो मैं इसे समझना चाहूंगी। बहुत ज्यादा शायद नॉलेज नहीं हो हम लोगों को, लेकिन थोड़ा मैं दर्शकों को भी समझाई किस तरह से जो प्राइस इसके तैयार होते हैं। क्योंकि यदि 2014 की बात की जाए, अप्रैल 2014 की, जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 108 प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल लिया जा रहा था। पेट्रोल के दाम उस वक्त 83.71 आसपास थे उस दौरान, और डीजल के 73 यानी 73 रुपए 87 यानी 87 पैसे। इसके अलावा अब जब फरवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं तो जो 61 रुपए प्रति बैरल की यहां पर बात कर रहे हैं, जबकि पेट्रोल 90 से ऊपर, कहीं 100 के पार 103 तक पहुंच गया है, और डीजल 80 के ऊपर। और यही हालात डीजल में है कि इतना ज्यादा लगातार बढ़ रहा है। ये फिर कैसे हुआ जो आप मुझे कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कीमतें तय होती हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? इधर तो यदि प्रति बैरल आपका प्राइस यदि घट रहा है तो फिर कीमतें भी घटनी चाहिए। देखिए, अब ये विश्व बाजार से जोड़ा गया है 2016 में। 2016 के पहले, जैसे 2014 की जो आप बात कर रही हैं जी, उस टाइम एक ऑयल पूल अकाउंट हुआ करता था। पूल अकाउंट होता था जिसमें अगर घाटा होता था तो उससे उठा लिया, उसमें डाल दिया, फायदा होता था तो डाल दिया जाता था, घाटा होता तो उससे रिकवर होता था। मतलब एक तरह से मान के चलिए डीजल टोटल सब्सिडी पे गवर्नमेंट देती थी। और उस टाइम ऑयल कंपनियों की ये हालत थी कि शायद 2014 में उनके पास तनख्वाहें 2-2, 3-3 महीने में मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उनको बाजार से महंगा तेल लेके सस्ता भारत में बेचना पड़ता था। अब देखिए, कान कहीं से भी पकड़िए, चाहे सरकार अभी 50 रुपए सस्ता कर दे पेट्रोल, तो वो घाटा कहाँ से कवर होगा? उसका राजस्व कहाँ से आएगा? वो दूसरे टैक्स बढ़ जाएंगे। तो कम से कम जो ये प्राइस मैनेजमेंट है,
ये सिस्टम ऐसा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है कि जो जितना जला रहा है वो उतना टैक्स दे रहा है। तो अभी जो है पूरा का पूरा तेल में जो बढ़ोतरी या घटोतरी होती है वो पूरा उसमें ऑयल कंपनी ही करती है। केंद्र सरकार तो जब अगर एक्साइज बढ़ाई तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने एक्साइज बढ़ाई। राज्य सरकार वेट अगर बढ़ाती है या कम करती तो वो उसके लिए हम राज्य सरकार को मान सकते हैं कि ये ऐसा किया। लेकिन फिर भी मैं राज्य सरकार से जो कहूंगा, क्योंकि केंद्र का जो है, केंद्र का प्रति लीटर टैक्स है, मतलब प्रति लीटर फिक्स है टैक्स। राज्य का जो है परसेंटेज के हिसाब से है। तो अगर 1 अप्रैल 2020 को जो रेट था उससे अभी तक कम से कम 15 रुपए रेट बढ़ा है, तो 6 रुपए इनको एक्सिस इनकम हो रही है पर लीटर पेट्रोल से मध्य प्रदेश सरकार को। तो ये कम से कम उस 6 रुपए को कम कर दे। राजस्व में कमी नहीं हो रही उनकी, क्योंकि वो तो वही आ रहा है जो उनका बजटेड है। लेकिन जो रेट बढ़ने के कारण अतिरिक्त राजस्व आया है वो कम से कम राज्य सरकार जनता को फायदा दे सकती है। इसमें 6 रुपए डीजल पे आएगा और कम से कम 6 रुपए पेट्रोल पे आएगा और 4 रुपए डीजल पे आ जाएगा। ठीक है, अजय जी ने जो कहा है, सुकृति जी इतनी दया कर पाएंगे मध्य प्रदेश के लोगों पर? मध्य प्रदेश का बजट जो मार्च में आना था मई में आ रहा है और सरकार के द्वारा आने वाले, क्योंकि पिछले कांग्रेस की सरकार में कोई जन कल्याणकारी योजनाएं तो लागू हुई नहीं बल्कि बंद हो गई। आज स्थिति यह है कि गांव-गांव में मिलने वाली तीर्थ दर्शन यात्राएं, गांव-गांव में बच्चों की शादी, नए जन्म लेने पर जो है बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं सभी जो है कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। इसके बाद जब भाजपा सरकार को बजट की स्थिति मिली, निश्चित रूप से बहुत दयनीय थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना को लेकर प्रदेश में काम करती है और मध्य प्रदेश सरकार को गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, किसानों के हित में यदि योजनाएं चलाना है तो उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनको जरूरत है। और जो उसमें बजट में जो जब बजट आएगा तो उस समय की स्थिति को देखकर सरकार अपना निर्णय लेगी। सुकृति जी, गरीबों को किसी भी तरह का हित। सुकृति जी, आप मेरी बात सुनिए, आपको इतना सा भी नहीं लगता कि 15 साल आप लोगों ने शासन किया, अब फिर आप सरकार में हैं, 15 महीने के लिए बालिंदु शुक्ल जी की पार्टी को आपने क्या सत्ता दे दी? आपने सारा ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया। कब से बढ़े हुए हैं पेट्रोल के दाम तो यहाँ पर? आप क्यों नहीं समझते सब खजाना खाली करके चले गए? आपने कौन सा उनके लिए भरा हुआ छोड़ कर गए थे? जब वो आए थे वो भी तो यही कहते थे खजाना खाली है, कहां से दें, क्या करें। मतलब आप लोगों को कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं कि बात जब जनता में जाएगी जनता सोचेगी क्या कि 15 महीने के लिए आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं? कांग्रेस का जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है जो रूटीन में बहुत अच्छा चल रहा था बीजेपी की सरकार में, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गई। जब कोई एक चीज बिगड़ जाती है उसको बनने में थोड़ा सरकार को समय देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया है और आपको बहुत वक्त मिल भी रहा है और इससे पहले भी दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन हमेशा से वो लोग वैट पेट्रोल डीजल पर ज्यादा देते आए हैं जो अभी भी दे रहे हैं। बालिंदु शुक्ल जी, सारा ठीकरा तो बीजेपी आप पर ही फोड़ रही है कि आपकी वजह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, वो अच्छा नहीं था। जी बड़े होशियार आदमी है, इन्होंने बड़ा अच्छी तरह से समझा दिया कि सारा 15 महीने में हमने 50 साल भगवान जाने क्या क्या कर दिया। ये बेचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे 15 महीने में जो जो किया उसकी भरपाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। आम जनता क्या सोच रही है? अभी कल चुनाव करा दीजिए, पता पड़ जाएगा कि आम जनता क्या सोच रही है। बजट कैसे बनता है सुकृति जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं भी जानता हूं। बजट जब भी बनता है उसके अंतर्गत ये सब बातें देखी सूझी जाती हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनती है उसका सामना करना भी राज्य शासन की जिम्मेदारी है। आज गरीबों की बात कर रहे हैं, आज जितने भी हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से जितनी भी वस्तु हैं उन सब की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका बोझा उन गरीबों पर ही पड़ रहा है। तो आप जो ऐसी योजनाएं चुनाव के पहले मत पाने के लिए आप योजनाओं की घोषणा करते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, फला कर रही है। अरे भैया पैसा आ कहां से रहा है?
अभी आपने सरकार ने शराब की कीमतें बढ़ा दी, नतीजा क्या हुआ? 2 नंबर की शराब बनी और क्या हादसा हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर तमाम लोग 2 नंबर की शराब पीने में मजबूर हुए, तब कहीं जाके अब क्या पैसा कम किया गया है। आसाम में चुनाव होने हैं, आपने 5.5 रुपए वहां कम कर दिए। मध्य प्रदेश की सरकार को पता ही नहीं बेचारी को कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। उनको तो पता ही नहीं है कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा। इसका असर हर व्यक्ति पे पड़ रहा है। ठीक है सर, आप राजस्थान में कम करवाएंगे क्या? आपकी सरकार है, वहां भी अच्छे खासे दाम है, वहां कम करवाएंगे क्या? किससे पूछा आपने? आपसे पूछा सर, राजस्थान में आप ही की सरकार है ना? जी हाँ, देखिए सरकार हमारी वहां पे है, लेकिन हमारा सीधा हस्तक्षेप नहीं है। आज मैं राजस्थान के बारे में कुछ जवाब दे सकूं क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है, वहां पे सरकार तो हमारी है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये घोषित कर दें कि हम डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये समस्या सब जगह है, उसका निराकरण होना चाहिए। और जो हमारे जीएसटी में आना चाहिए इसको सर, जीएसटी में आना चाहिए। आप इसका पक्ष रखते हैं कि इसको जीएसटी में ले आना चाहिए? होना ही चाहिए। 5 रुपए 6 रुपए तो कम कर सकती है मध्य प्रदेश की सरकार। अरे उसी को कर दे कम से कम, कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी। अभी सत्र प्रारंभ जीएसटी के पक्ष में नहीं है क्योंकि कहीं कुछ एक राज्यों में बहुत कम, हालांकि आपकी सरकार है, लेकिन आ जाएगी तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। आप कैसे बोलते हैं कि राजस्थान अलग है? यूं तो आप डिबेट में जब बैठते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, फिर राजस्थान को अलग कर देते हैं या छत्तीसगढ़ को अलग कर देते हैं। मैं एक प्रदेश की तो चर्चा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि हर प्रदेश की परिस्थिति को अंतर है। इसीलिए जीएसटी को राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपना बजट अपनी परिस्थिति देखते हुए कम ज्यादा कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, तो यहाँ की सरकार को तो पता ही नहीं है। साहब आप तो कायदे से काम कर दिए, तब हम सोचेंगे क्या करना नहीं करना। अरे भैया आज ही मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोल देते कि हम 5 रुपए कम करते हैं, ताली बजती, लोग खुश होते। इतना आसान नहीं है ना, वो तो खुद ही हर बार कर्ज ले रहे हैं, हर बार हजारों में कर्ज ले रहे हैं, इतना आसान नहीं है, आप भी समझते हैं। अजय जी, लेकिन आपसे सोल्यूशन की तरफ मैं कुछ रुक चाहूंगी कि कुछ ऐसे सजेशंस आपने कहा कि 5 से 6 रुपए फिर भी कम किए जाते हैं। सुकृति जी, आप यहाँ खुल के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद तो जरूर करेंगे कि आपको उतना तो करना ही चाहिए। आप बाकी प्रदेशों से तुलना करते हैं तो कम से कम आपको अब इतना तो करना ही चाहिए। लेकिन अजय जी, कोई सोल्यूशन हो तो जल्दी से मैं चाहूंगी आपसे, इसके अलावा और। मध्य प्रदेश के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना सबसे फायदेमंद रहेगा। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश के लोग कुछ जो सीमावर्ती यूपी से लगे हैं, वहां की पूरी सेल यूपी में गई हुई है, कुछ छत्तीसगढ़ गई हुई है, कुछ इधर गुजरात और महाराष्ट्र गई हुई है। तो आज जो राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को 11 से 12 हजार करोड़ प्रतिवर्ष आ रहा है, अगर ये जीएसटी में आ गए तो मैं समझता हूं कि हर इनको जीएसटी में जो 50% का रेशो है, उसमें करीबन 15 से 16 हजार करोड़ मिल जाएगा राज्य सरकार को। तो मैं तो ये कहूंगा प्रदेश सरकार को कि वो जीएसटी में लाने के लिए भरपूर कोशिश करें, क्योंकि जो दिल्ली है, जहां की गाड़ी जाती है, भोपाल वाली गाड़ी जाती है, वो दिल्ली से लेता है, क्योंकि 8.5 रुपए का फर्क है। बिल्कुल है। सुकृति जी, इच्छा शक्ति दिखानी होगी आपको। और देखिए, जब आपकी सरकार नहीं थी केंद्र में तो आप लोग थालियां बजाते थे, आप लोग टंकियां ले लेके आ जाते थे। अब आप विधानसभा में चर्चा नहीं कराए, गलत बात है। फिर ये भी सड़कों पर उतरेंगे, सब कुछ दिखाई देगा। चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, लेकिन आप यदि वहां नहीं चर्चा कराएंगे तो फिर लोग मजबूर होंगे उतरने के लिए सड़कों पर भी, और विपक्ष को भी इसके लिए अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि वाकई में सरकारें कोई सी भी हो, आम आदमी की ही जेबें खाली होती, अभी भी वही हो रहा है। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम होना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि जो सजेशंस कुछ इस चर्चा के माध्यम से आए हैं, शायद उसको सरकार सुने और इतनी राहत और दे मध्य प्रदेश के लोगों को, क्योंकि कोरोना सभी के लिए आया, सरकार के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी आया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।